एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आप सीटेट की परीक्षा किस तरीके से दें कि आप पहली बार में ही सीटेट आपका पास हो। मैंने कैसे किया, क्या क्या आपको ट्रिक अपनानी है, कौन कौन सी टिप्स अपनाने हैं, कौन सी आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती हैं, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगी और साथ ही साथ आपको फुल प्रिपरेशन भी चैनल पर कराई जाएगी। तो देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको उसका सिलेबस अवश्य जानना है। और सीटेट का सिलेबस, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं चाहे आप पेपर सेकंड दे रहे हैं, तो दोनों के ही सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपना सिलेबस डाउनलोड करें और उसकी एक एक लाइन को देखें कि सीडीपी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, भाषा के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, ईवीएस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और मैथ में आपको क्या पढ़ना है। देखो, जो आपका ये पेपर होता है इसमें आपके 75 नंबर की पेडागोजी आती है और 75 नंबर के आपके टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो आपके टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए और आपकी पेडागोजी पर भी पकड़ बननी चाहिए। तो देखो, पेडागोजी की जिस पर पकड़ बन जाती है वो सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर लेता है और पहली बार में ही बिना पढ़े हुए ही सीटेट को पास कर जाता है। तो अब 75 नंबर जो आपके पेडागोजी के आते हैं, इस पर आपकी पकड़ कैसे बनेगी? तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य लगानी है। देखो, प्रैक्टिस आपको कहीं से भी उठा करके नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगानी है। समय भी अब आपके पास बहुत कम है, तो आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य लगाएं। और पीवाईक्यू की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाओगे उतनी ही आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनेगी। और साथ ही साथ टैग वर्ड्स आप अभी से सीख लें, ठीक है। पहले आप टैग वर्ड्स की वीडियो देखें, टैग वर्ड्स को सीखें, उसके बाद अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो तो ये एक बेहतर होगा। यानी आप जो पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं आपके पीवाईक्यू में, उनको आप हल करना सीख जाते हो अगर आप टैग वर्ड्स। और कुछ कठिन शब्दावली भी होती है सीटेट की, तो इस पर भी नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मैं दे दूंगी, उसके बाद आपकी और प्रिपरेशन वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। इसके बाद आता है आपका एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। देखो, पेपर फर्स्ट में आपकी ईवीएस 15 नंबर की सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। और इसके साथ आप मैथ में भी अगर आप 3 से और 8 तक की बुकों को सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ से आपके मैथ के भी प्रश्न बन जाते हैं, मैथ पर भी आपकी पकड़ बन जाती है। साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हो मैथ की, तो जो भी पेडागोजी के प्रश्न हैं उन पर भी आपकी पकड़ अवश्य बनती है। और देखो, पीवाईक्यू की जो प्रैक्टिस है तो कम से कम एक प्रैक्टिस यानी एक पीवाईक्यू को आपको कम से कम 3 बार अवश्य लगाना है। अगर आप सारे पीवाईक्यू को 3 बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो लास्ट ईयर जो भी आपके 5 साल के हैं, जैसे कि आप 2024 का लीजिएगा, 23 का, 22 का, 21 का, 20 में नहीं हुआ था, 19 का आप ले सकते हो। तो ये सारे पीवाईक्यू आप कम से कम, ठीक है, इन 5 पीवाईक्यू को यानी 5 साल के जो आपके ये पीवाईक्यू है लास्ट वाले, तो इन सभी को आप कम से कम 3 बार अवश्य सॉल्व करें। यानी एक ही पीवाईक्यू को आपको 3 बार लगाना है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी पेडागोजी पर भी पकड़ बनेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है, किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखो, 2011 की अपेक्षा और सीटेट का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। देखो, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्रश्नों का लेवल बहुत चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लगाएं। और एनसीईआरटी पेपर सेकंड की बात करते हैं तो आप अगर एसएसटी के हैं, अगर आपने बीए किया है तो आप एसएसटी से फॉर्म भरोगे, तो इसके लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो ये तीनों बुकें आपको पढ़नी है, 6, 7, 8 की। और साथ ही साथ अगर आप साइंस के हैं तो मैथ और साइंस की बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। और एसएसटी और मैथ साइंस के आपके 60-60 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो सीडीपी दोनों की सेम होती है, सिर्फ प्रश्नों का लेवल आपका अलग हो जाता है। इसके साथ साथ आप अपनी भाषा पर पकड़ बनाइएगा। आपकी 2 भाषाएं पूछी जाती हैं,
लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, तो दोनों ही भाषाओं के मिलाकर के आपके पूरे 60 नंबर बनते हैं और दोनों ही पेपरों में। तो देखो, अगर आपकी एक बार भाषा पर पकड़ बन जाती है तो सीटेट को पास करना बहुत ही इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों ही भाषाओं में आपके मान के चलिएगा कि गद्य और पद्य पूछे जाते हैं। फर्स्ट में आपके गद्य और पद्य दोनों आते हैं, सेकंड में सिर्फ आपके गद्य ही गद्य पूछे जाते हैं। तो वहां से आपके प्रश्न छांटने के लिए 15 नंबर की और 15-15 नंबर की आपकी दोनों ही लैंग्वेज में पेडागोजी पूछी जाती है। तो आप दोनों भाषाओं के 60 में से आप 50 से 55 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो इतने नंबर अगर आपके आते हैं, 50 नंबर भी अगर आप भाषा के दोनों पोर्शन में से कंप्लीट कर लेते हो तो फिर सीटेट को पास करना इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आपको 3 मनोवैज्ञानिक बताती हूँ। इन 3 मनोवैज्ञानिकों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपके जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की है और कोहलबर्ग है। सिर्फ ये आपके सीडीपी में ही नहीं पूछे जाते, आपके जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से आपके सीडीपी में भी प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है तो दोनों लैंग्वेज में प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ आपके मैथ में भी प्रश्न इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपके सीटेट में इन दोनों से 7 से 8 प्रश्न, ठीक है, 7 से 8 प्रश्न बनते हैं और 7-8 प्रश्न बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। सीटेट जिनका 1 नंबर से रह जाता है उन बच्चों से आप पूछिएगा कि सीटेट में 1 नंबर की भी कितनी वैल्यू है। और जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं तो पूर्ण टाइम के मैनेज के साथ लगाएं। मैं 3 बार इसलिए कह रही हूँ पीवाईक्यू लगाने के लिए, क्योंकि जब आप पहली बार लगाएं तो जो प्रश्न आपसे नहीं आते हैं उन पर आप गोले कर दीजिएगा। दूसरी बार, ठीक है, आपने जो भी गोले किए हैं फिर किस टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं आए उन टॉपिक को क्लियर करिएगा। टॉपिक को क्लियर करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा से लगाइएगा और दोबारा से फिर देखिएगा फिर कितने प्रश्न आपके गलत होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और जब आप तीसरी बार इसको पीवाईक्यू को लगाएं तो पूर्ण टाइम मैनेज के साथ 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। उसमें आपको अपनी डिटेल भी भरनी होती है सीटेट एग्जाम में। तो आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस 2 घंटे में करने की कोशिश करें, ठीक है, यानी 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगर आप 2 घंटे की प्रैक्टिस को लेकर के चलोगे तो मान के चलिए आपको सीटेट में बेहतर कर पाओगे, क्योंकि बहुत से बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टैगवर्ड सीखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुकों को पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो एनसीईआरटी बुकों का भी एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ पीवाईक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और पीवाईक्यू जितने भी आपके हैं उन्हें आप सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारी वीडियो भी आपको मिलेंगी, फ्री नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आप वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी वीडियो बनाने का मतलब वीडियो बनाने के लिए हम भी मोटिवेट होंगे। तो ऐसी ही वीडियो चैनल पर डेली आपको मिलेंगी। डेली आपको तैयारी के साथ साथ मोटिवेशन वीडियो भी मिलेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।